हेलो दोस्त, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल चल पहाड़ चल से। और फिर आज हो गया एक खूबसूरत ब्लॉग की शुरुआत। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है घर से। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 8 बजे से। ये देखो दोस्तों, छोटे छोटे बच्चे। हेलो, अब मिलता हूँ आपको, मौसम भी दिखाता हूँ। ये देखो मौसम का हाल, आज भी वैसी बारिश पड़ रही है, धीरे धीरे बारिश हो रही है। और साथ में ये देखो बिल्ली के बच्चे, ये देखो दोस्तों खेल रहे हैं। खेलो 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 खेलो। ओ ओ आहा, खेलो 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 है। ये देखो, आप देख सकते हो दोस्त, छोटा सा बच्चा, प्यारा सा। इनकी माँ, पता है, भगवान भोलेनाथ इन बच्चों को इनकी माँ से मिला दे, यही मैं कामना करता हूँ। ठीक है, बाकी बच्चे इधर चले गए। और ये देखो घना कोहरा लगा हुआ है। ये तब मिलता हूँ दोस्त। फाइनली दोस्त, आज कुछ लोग और जा रहे हैं प्रदेश, तो देखते हैं। और तब चलता हूँ वहाँ दोस्त। आ रखा हूँ अपनी चाची के घर में। और सब चाची की भी आज बोला, मैं सुन रहा हूँ तैयारी है कोरदार। अभी गाड़ियों की कोई खबर नहीं है, तो देखते हैं। ये लगे हैं हमारी चाची अपने काम पर, काम काज पर लगे हुए हैं। चाची आज अपने कोटद्वार की तैयारी हो गई है। और साथ में हमारी चाची ने, ये देखो सुंदर स्वादिष्ट फल जिसे कहा जाता है बेड़ू। इससे दोस्तों शुगर की बीमारी ठीक हो जाती है। बेड़ू का फल बड़ा खाने में स्वाद देता है और अच्छा है। नहीं, कोई बात नहीं, आते रहना। पहाड़ भी जाना भी ज़रूरी है और आना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। जाओ, ठीक है, मगर अपने पुराने घर को भी देखो। ये तुम्हारी पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। ये देखो कितना भव्य मकान है दोस्तों। तुमने देखा होगा छोड़े घर कैसे टूट फूट रहे हैं, इसलिए रख रखाव के लिए अपने घर में आना ही आना है। जब भी टाइम मिले, साल भर बाद, 6 महीने बाद, अवश्य अपनी घर की ओर रुख करो और आना। तब मिलता हूँ दोस्त। लादारू शिव की तैयारी है, शिल्पा बाल बना रही है। यहाँ कर हेलो दोस्त, कर बढ़िया बढ़िया। और आगो हेलो कर भाई। आगे से हट जाओ, आगे से हट जाओ, जरा आरुषि जी को भी दिखाने दो। हेलो आरुषि जी, तैयारी हो गई है? तैयारी हो गई यार। छुट्टी पूरी हो गई स्कूल की? पूरी, हाँ। फिर अगली छुट्टी में आओगे ना? अगली छुट्टी में पहाड़ों की यादें फिर मन में बसाओगे। ठीक है, सबको कोरदार में मम्मी पापा को मेरा भी नमस्कार कहना। ठीक है, ओके। और चैनल आगे बढ़ाते रहना। ठीक दोस्त, बारिश हो रही है और ये देखो हमारा बाल्टी भी टांग रखी है, तो लिपने का काम होने वाला है। थोड़ा लिपाई करते हैं भीतर को। और बारिश भी हो रही है। ये देखो दोस्तों, बारिश की बूंदें हो रही है। हर गांव में चारों तरफ ये देखो पानी बह रहा है। और ये देखो ठंडी, और देखो बरसात हो रही है दोस्तों, शानदार। सारे दिन बरसात में भीगते हुए काम करना पड़ता है दोस्तों पहाड़ों में। ये देखो गौशाला के नज़दीक कितनी भीषण गाजर घास हो रखी है, जिसके चलते गांव में इससे भी भय बना रहता है। बारिश का माहौल देखो दोस्तों। ये बरसात लगी हुई है, रिमझिम रिमझिम। डांडों को यड़ी छगे, डांडों को यड़ी छगे।
तब मिलता हूँ दोस्त आपको मैं। ये देखो दोस्तों, गौशाला में भी क्या कीचड़ हो रखा है, आप देख सकते हो। भयंकर कीचड़ हो रखा गौशाला में भी। आजकल बरसात के सीज़न में सब जगह कीचड़ गाड़ गधेरे दब के आ रहे हैं। ये बरखा लगी दोस्तों, और हमारी भाभी जी लगी हुई है काम पर, घास फूस इत्यादि कट रहा है। पहाड़ों में काम आसान नहीं है दोस्त, ऐसा है पहाड़। लोग बारिश हो धूप हो अपने नित्य कामों में लगे रहते हैं। यही है पहाड़ों की विशेषता, यही है दोस्त, यही है। तब मिलता हूँ मैं आपको दोस्तों। आज फिर एक बात कहता हूँ कि इतना भयानक गाजरी घास हो रखा दोस्त, देखो कितना बड़ा बड़ा हो रखा है, मेरे यहाँ तक पहुँचने वाला है दोस्त। ये देखो यहाँ तक, और इतना झड़बड़ू हो रखा है जिसके कारण गांव में बाघ का भय बन रखा है। आज ही मेरे सानिध्य में अभी जस्ट खबर आई कि किसी गरीब फैमिली की ढिबरी को बाघ ने पकड़ लिया। तो देखो यही भय जो है गांव के नज़दीक बनता जा रहा है, और इसको साफ नहीं कर रहे हैं। ये प्रशासन की भी गलती है और गांव वालों की गलती क्या है, कुछ नहीं है, पर ज़्यादातर प्रशासन की गलती है, क्योंकि वो बाघ इत्यादि बंदर इत्यादि को गांव इलाके में छोड़ रहे हैं। तो ये गलत काम है। और ये देख सकते हो आप गाजरी घास, जिसका कोई महत्व नहीं, जिसे पशु भी नहीं खाता, वो फैल रहा है घर के नज़दीक, जिससे बाघों के लिए घर के नज़दीक छिपने का अड्डा बन रहा है। तो देखो लोग कैसे अपने मवेशी की रक्षा करें, हैं? क्यों सरकार ऐसे तेंदुए चीते को विदेशों से खरीद कर तो ला रही है, और तब इन्हें पहाड़ों में हमारे देवभूमि उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों में छोड़ रही है, जिससे किसानों के पालतू पशुओं को अपना ये बाघ तेंदुआ अपना निवाला बना रहा है। तो जो पहाड़ों में गरीब कृषक है, जो अपनी रोज़गार के लिए पशु इत्यादि पालते हैं, जिनकी रोजी रोटी इसी पर चलती है, तो उनके लिए ये बड़ा ही दर्दनाक हादसा है। तो दोस्तों मिलता हूँ आपको दोस्तों। तुमने एक बूंद मांगी, तुमने एक बूंद मांगी तो उस रब ने बरसात कर दी। तुमने एक बूंद मांगी तो उस रब ने बरसात कर दी। बेशक देर है करने में उसके, बेशक देर है करने में उसके, और अब जब अथा बरस पड़ा है तो गलती उस रब की नहीं दोस्तों, गलती उस रब की नहीं, गलती तो हमारी है जो हमने अपनी हद पार कर दी। गलती तो हमारी है जो हमने अपनी हद पार कर दी। यही है दोस्त, यही है। तब मिलता हूँ मैं आपको दोस्तों। आजकल चल रहा बरसात का सीज़न, तो एक बात कह दूँ, जो गाड़ गधेरे हैं ये अथाह तीव्र वेग से बहने लगे हैं। इसमें पानी का बहाव बहुत तेज़ हो जा रहा है, जिसमें आम इंसान इसे पार नहीं कर पाता है। तो समझदारी इसी में है दोस्तों कि बारिश थमने तक और उस बहाव को कम होने तक इंतज़ार करें, क्योंकि न हद हो न हद के पार होना, न हद हो न हद के पार होना। ठीक है दोस्तों, न हद हो न हद के पार होना। अब जब नदी में अपार हो, जब नदी में अपार सैलाब हो, तब न नदी कभी पार करना। यही है दोस्त, यही है कहने का तात्पर्य कि आजकल पहाड़ों में भूस्खलन इत्यादि बहुत ज़्यादा हो रहा है। कई जगह जान माल की नुकसान भी हो रहा है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, न हद करना न हद को पार करना, न हद करना न हद को पार करना।
जब आई हो बेइंतहा बाढ़, जब आई हो बेइंतहा बाढ़, तो गलती से भी अपने अहंकार में उसे न तुम पार करना। जब आई हो अथाह बाढ़ नदियों में, तो अपने अहंकार में तुम उसे न पार करना। यही है दोस्त, यही है। और तब मिलता हूँ मैं आपको। शाम हो गई दोस्त, और माँ भी अपनी लकड़ी इत्यादि को संवारने में लग गई। लकड़ियाँ तो गीली है, और पहाड़ों में गीली लकड़ियों में आग जलाना बड़ा मुश्किल होता है दोस्त। और देखो, अब हमारी माता श्री चल रही है, गील करेगी, और किचन तो गीला हो रखा है। इससे क्या जी है, ये भी गिल है तो ठीक। और यहाँ से देखो कितना भयानक कोहरा लगा हुआ है। दिन भर हमारे पहाड़ों की महिलाएं घास इत्यादि गोबर ऊबर साफ करना, तब जाके शाम को मेहनत का फल मिलता है। गाय माता 1-8 किलो जो भी दूध मिले वो मिलता है, और साथ में माँ लकड़ियाँ बांधते हुए यह और ये हमारा डॉगी को देखो दोस्त, ये बेजुबान इंसान के साथ कितनी वफादारी करता है। ये देखो दोस्त। और ये हमारा अमरूद का पेड़ है, जिसमें भी छोटे छोटे दानियाँ रखे हैं। ये देखो दोस्तों, छोटी दानी अमरूद के, कुछ समय बाद ये बड़े होंगे और तब बड़े ही स्वादिष्ट होते हैं। अभी तो छोटे छोटे हैं। ये हमारे अमरूद के दानी है। ये और शाम को भयंकर कोहरा लगने वाला है। ये रात के वक्त बारिश स्टार्ट हो रही है। रात का बारिश दोस्तों ख़राब होता है, क्योंकि रात को ही उजड़ बिजड़ ज़्यादा होता है। तब मिलता हूँ दोस्त मैं आपको। दोस्त, बरसात का सीज़न लगा हुआ है, और यहाँ पर हमारे देखो, यहाँ घर के ही नज़दीक कितनी झाड़ी झकोर हो रखा है। और सरकार प्रशासन से मेरी यही आग्रह रहती है कि घर के नज़दीक, गौशालाओं के नज़दीक स्ट्रीट लाइटों को लगाया जाए। दूर दराज स्ट्रीट लाइट लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। देखो, आप देख सकते हो, ये घर एकांत में बना हुआ है, और ये देखो, जबकि यहाँ एक स्ट्रीट लाइट इधर भी खप रही है। इधर से जंगली जानवरों का भय बना रहता है। ये देखो कितना भयानक स्थिति हो रखी है। ये इधर से भी देखो, इनका मकान है फर्स्ट क्लास। इधर भी देखो, इधर भी भय बना हुआ दोस्त। जबकि आज भी गांव में बाघ नज़दीकी आ चुका था। ये देखो, ये स्ट्रीट लाइट दूर दराज क्या काम के दोस्त। इनको तो घर के नज़दीक, गौशालाओं के नज़दीक लगना चाहिए, ताकि गांव में, पहाड़ों में रहने वाले कृषक लोगों के लिए बाघ का भय न बना रहे। ये देख सकते हो आप कितना, मतलब जबकि अभी उजाला भी नहीं है, अंधेरा होने वाला जस्ट। और झाड़ी झूड़ी इत्यादि ये गांव के नज़दीक फैल गए हैं।
और तब मिलता हूँ मैं दोस्त आपको। देखो चादर कमरे का फर्स्ट क्लास बना हुआ दोस्त। और हमारी भाभी जी की माता श्री आर के नमस्कार जी। उधर शर्मा ये भी बौ की तरह शर्मनी अब्बा कब है रहा सास जी? अच्छा ठीक है ठीक है। माता श्री की अच्छी सेवा होनी चाहिए है। और तब मिलता हूँ दोस्त मैं आपको। फाइनली दोस्त आज हमारी गप्पू और रेखा भी जाने लगे हैं हमारे गांव को छोड़कर। ये देखकर दोस्त हमारा हृदय बहुत ही भावुक होता है। ये आते वक्त पल भर की खुशियां लाते हैं और जाते वक्त जाने का गम दे जाते हैं। ये खुश रहो मेरी गप्पू हैं। ठीक है। अच्छी पढ़ाई करना, ठीक है। मोबाइल में ज़्यादा नहीं रहना। और ये रेखा भी आते हुए तुम्हारे हंसी मजाक के पल हमेशा याद आएंगे। हाँ ठीक है। आजल खाने के लिए ये जाओ फिर आना नई खुशियों के साथ। मैं इंतजार में रहूंगा तुम्हारा दोबारा आने तक। ठीक है गप्पू, अच्छी पढ़ाई करना। बाय बाय। ओके। फाइनली दोस्त आज गांव से एक और बेटी फिर विदा हो गई और वो भी अपनी खूबसूरत यादें सबको दे गई। देखो आना खुशियों की सौगात लाता है और जाना यादों का गम दे जाता है। एक बात कह लूँ दोस्त, मैं शुरू से ही बेटियों का हिमायती रहा हूँ, शुरू से ही बहनों का हिमायती रहा हूँ। और एक बात कह दूँ, हमारी जो अपनी खास 3-4 बहनें हैं वही मेरी ताकत है, वही मेरे को हौसला देते हैं। वरना दोस्त उलझनों ने मुझे बहुत घेरा है। कभी आपको अपनी कहानी सुनाऊंगा। तो दोस्तों एक यही है दोस्त ज़िंदगी की सच्चाई, यही है। और आज भी दोस्त हमारा जाते वक्त मन थोड़ा सा भावुक हो चुका था, मगर हमने बड़ी मुश्किल से खुद को रोक लिया दोस्त। यह तो रेखा को भी मैं आशीर्वाद देता हूँ कि अच्छा खुशियाँ मिले, उसकी बिटिया अच्छी पढ़ाई करे। ये है दोस्त। और तब मिलता हूँ मैं आपको। ज़्यादा नहीं दोस्त पर थोड़ा सा तो मुझ पर भी एतबार कर। ज़्यादा नहीं दोस्त पर थोड़ा सा मुझ पर भी एतबार कर। दिखाऊंगा मैं भी आपको ये खूबसूरत वादियाँ, दिखाऊंगा मैं भी आपको ये खूबसूरत वादियाँ। तुम मुझ पर भी एतबार रख। दिखाऊंगा मैं भी ये खूबसूरत वादियाँ, मुझ पर भी नजरें इनायत कर। और कल फिर आप सबके बीच मैं लाऊंगा खूबसूरत ब्लॉग इन हसीन वादियों के साथ। तब तक दोस्तों मेरा भी थोड़ा इंतज़ार कर। तो दोस्तों मैं भी इस खूबसूरत ब्लॉग को इतना ही रखता हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। कल फिर मिलेंगे खूबसूरत ब्लॉग के साथ और खूबसूरत इन हसीन वादियों के बीच। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और अपने परिवार के साथ व्यस्त रहें। टेक केयर, बाय बाय दोस्तों, गुड बाय।